मोदी का मिशन बिहार समस्तीपुर बेगूसराय से जहां एक और चुनावी शंखनाद किया जाएगा, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हुंकार भरते हुए पीएम नजर आएंगे। विपक्ष पर निशाना साधा जाएगा। रूट को हालांकि डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एनडीए मिथिलांचल के क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करने, साथ ही विकास बनाम जातीय समीकरण की नई बहस छेड़ने की रणनीति बना रहा है। कार्यक्रम का जहां लक्ष्य है विकास का जश्न नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, तो वहीं पीएम मोदी की इस चुनावी जनसभा के बहाने मिथिलांचल यानी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी की 30 सीटों पर निशाना साधा जाएगा। इन 3 जिलों में 2020 के चुनाव में 22 सीट एनडीए के पास, तो वहीं 8 सीट महागठबंधन के पास। दरभंगा में 9, मधुबनी में 8 और समस्तीपुर में 5 सीट मतदाताओं ने एनडीए की झोली में डाली। समस्तीपुर की स्थिति सबसे खराब रही थी। यहां की 10 विधानसभा में आधी आधी की हिस्सेदारी रही थी। एक बात साफ है कि पीएम मोदी के इस दौरे से जहां दरभंगा, मधुबनी की खोई हुई 2-2 सीटों पर फिर से एनडीए की जीत दिलाने की कोशिश है, तो वहीं समस्तीपुर में 5 की तुलना में संख्या में और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। यह भी एक कारण पीएम मोदी की समस्तीपुर में पहली चुनावी जनसभा का हो सकता है। यहां पर समस्तीपुर को चुनावी रणनीति का केंद्र बना करके पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश अति पिछड़ा समाज को देने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी यह बयान समीचीन प्रतीत होता है और वे कहते हैं कि गठबंधन या कहें उसको ठगबंधन और लठबंधन के नेता खुद को स्वघोषित जननायक कह रहे हैं। इसे धोने के लिए ही पीएम मोदी आ रहे हैं, ये जिक्र किया गया। तो जहां एक और चुनावी शंखनाद है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हुंकार भरी जाएगी और इसी को लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई है। पीएम की मौजूदगी के चलते जहां रूट डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वहीं इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दरअसल पीएम की मौजूदगी आज बिहार में रहने वाली है और विधानसभा सीटों को लेकर के या कहे जो जनता उसे अपने पक्ष में करने के चलते ये प्रचार प्रसार। और एक और जहां मिशन बिहार के तहत बीजेपी काम करे, तो वहीं पीएम मोदी सबसे पहले समस्तीपुर जाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। स्मृति भवन में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश के साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। दूधपुरा एयरपोर्ट मैदान में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो जहां एक और पीएम मोदी सबसे पहले कर्पूरी ग्राम जाएंगे। समस्तीपुर में पीएम की मौजूदगी रहेगी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि देंगे। स्मृति भवन में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जहां एक और पीएम के कार्यक्रम को लेकर के जानकारी, पीएम मोदी जहां सबसे पहले समस्तीपुर जाएंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि देंगे और स्मृति भवन में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश मौजूद रहेंगे। दूधपुरा एयरपोर्ट मैदान में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। तो जहां एक और जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि। और जहां समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों को साधेंगे पीएम मोदी, तो वहीं इसके साथ ही कल्याणपुर विधानसभा सीट, समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों को पीएम यहां पर साधने की कोशिश करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए इस पर खास फोकस रहेगा। वारिसनगर विधानसभा सीट, समस्तीपुर विधानसभा सीट और इसके साथ ही उजियारपुर विधानसभा सीट। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर खास यह फोकस, मोरवा विधानसभा सीट पर, इसके साथ ही साथ सराय रंजन विधानसभा की सीट, मोहद्दीन नगर विधानसभा की सीट और
विभूतिपुर विधानसभा सीट, इस पर फोकस। तो जहां एक और पीएम की बिहार में मौजूदगी, तो वही इस दौरान समस्तीपुर में जनसभा और इस दौरान खास फोकस उन सीटों पर जहां पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकी। जीती हुई सीट को जहां पर मजबूत किया जाएगा, तो वहीं जो सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई 2020 में, उस पर भी खास फोकस रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां पीएम की मौजूदगी बिहार में होना अपने आप में एक खास इसे बनाना हुआ, और चुनाव के मद्देनजर ये पूरी एक तैयारी कहा जा रहा है कि समस्तीपुर में जहां एक और पीएम पहुंचेंगे, तो वही खास तौर पर फोकस होगा जो सीट 2020 में बीजेपी अपने खाते में शामिल नहीं कर सकी। सही कहा आपने अंकुर। देखिए, प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार का चुनावी दौरा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो बिहार आ रहे हैं। आज दो जनसभाएं जो हैं वो पीएम मोदी की है। सबसे पहली जनसभा जो है वो बिहार के समस्तीपुर और दूसरा बेगूसराय में है। देखिए, जब प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पर होते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वह खासतौर पर काफ़ी अलग होती है। अब जब प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो सबसे पहले कर्पूरी ग्राम जाएंगे, जहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की समाधि स्थल, माफ करें, जो मूर्ति है वहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ उन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो उसके बाद पहली बार वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से सीधा सभा स्थल जाएंगे, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दल के सभी नेता जो है मौजूद रहेंगे। तो सबसे अहम ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री का ये आज चुनावी दौरा पहला, जहाँ तमाम एनडीए के बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में समस्तीपुर में प्रधानमंत्री का आना, यानी कि उस पूरे क्षेत्र को कवर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जो तमाम उम्मीदवार हैं, चाहे वो लोजपा के मोरवा से उम्मीदवार हों, इसके अलावा अगर बीजेपी के शहरी क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो सभी जगहों पर टारगेट यही है कि एनडीए को किस तरीके से क्लीन स्वीप कराया जाए। इसको लेकर खास तौर पर तैयारी जो है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो ये उम्मीद है कि काफ़ी नई चीज़ें जो है वो बिहार के लिए वो कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री खुद बिहार की धरती पर हों तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। और एनडीए के लिए इस बार साख की बात है, क्योंकि जो पिछली सरकार रही है वो एनडीए की रही है और फिर से वापसी करना काफ़ी अहम हो जाता है। अगर वापसी नहीं होती है तो ये एक चैलेंज के तौर पर हो जाएगा। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए का एक बोलबाला नजर आया है, मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आया है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने ये कहा कि एनडीए के महागठबंधन की तरफ से जरूर मेरा चेहरा है, लेकिन अब तक एनडीए ने चेहरा फाइनल नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुले मन से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा भी घोषित कर सकते हैं। कई सारी चीजें जो होंगी वो काफी अहम होंगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री समस्तीपुर पहुंचेंगे, सबसे पहले कर्पूरी ग्राम जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक पूरी तैयारी की गई है और इसके साथ ही अगर बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि जो सीटों पर कब्जा नहीं हो सका था उस पर खास फोकस रहने वाला है इस बार। पिछली बार भी जब हमने लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या पीएम का जब भी दौरा होता है, रोड शो भी हमने देखा बिहार में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, एक क्रेज देखने को मिलता है, एक बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीर बनती हुई नजर आएगी और इसको लेकर के खास तौर पर क्या कुछ तैयारी की गई है? खासतौर से अगर कहा जा रहा है कि रूट डाइवर्ट भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री मुखिया जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम घटक दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम है और उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर जा सकता है। लिहाजा देखिए तैयारियां पूरी हैं और खास तौर पर एनडीए गठबंधन के लिए ये काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के लिए पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जनसभा जो है वो पीएम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं, तो तमाम उन सीटों को साधा जाएगा जो सीटें पहले चुनाव में हारी गई है, या ऐसी सीटें जो चुनाव में इस बार जीती जाएगी, या ऐसी सीटें जो चुनाव में पिछली बार जीती गई है और इस बार कहीं ना कहीं टफ फाइट है। इन तभी सीटों को लेकर जो है वो तैयारी जो है प्रधानमंत्री की है। लिहाजा देखना है कि आज का जो कार्यक्रम होगा वो कितना अहम होता है और खुले मन से पीएम का क्या अभिभाषण होता है। चलिए, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए जहां एक और प्रधानमंत्री की ओर से बिहार उनका ये आगमन और समस्तीपुर में उनकी मौजूदगी और ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश रहने वाली है।